ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, क्रिकेट के दीवाने सभी बताएंगे। ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में स्थित है, और शहर भी बता दीजिएगा। शाबाश सुरेश यादव जी, कहाँ है? महाराष्ट्र मुंबई में है। कहाँ है? महाराष्ट्र मुंबई में है मेरे बच्चे। अच्छा, वानखेड़े स्टेडियम भी बता दो, वानखेड़े भी बता दो, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? तो वानखेड़े स्टेडियम भी मुंबई में है, आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और अगर मैं बात करूं बेटा एमपी की, तो एमपी की होलकर स्टेडियम है। एक तो है होलकर स्टेडियम और दूसरा है बेटा जवाहर नेहरू स्टेडियम। जवाहर नेहरू स्टेडियम है, कहाँ का है? ये आपका दो स्टेडियम देखने को मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? एमपी के इंदौर में। एमपी के कहाँ मिलते हैं? इंदौर में मिलते हैं दोनों के दोनों स्टेडियम। ठीक, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं, हाँ सुला दो सो जाता। बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है मेरा बच्चा। हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात। शाबाश मेरा बच्चा, लिखेंगे ये भी, बड़ा फेमस। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा गुजरात, मोटेरा गुजरात। और बताओ भैया, और बताओ, और कौन सा बता सकते हैं? और बताओ, ग्रीन वैली स्टेडियम बताओ, ग्रीन वैली स्टेडियम बताओ, ग्रीन वैली स्टेडियम बताएंगे, ग्रीन वैली स्टेडियम बताओ। ग्रीन वैली, आए शाबाश। ग्रीन पार्क, सॉरी, ग्रीन पार्क स्टेडियम, उत्तम चतुर्वेदी कानपुर। लिख दो ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम, ग्रीन पार्क स्टेडियम। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है बेटा जी आपका कानपुर के अंदर है। और जो मैं ग्रीन वैली बोल रही थी वो क्या है? वो नेशनल पार्क है। ठीक है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। सारे ही हो गए जितने बता सकते थे। अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या माना जाता है? तो अर्थशास्त्र में CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशो, आपको पहले भी बताया है। यह एक क्या है? एक सिक्योरिटी अमाउंट है। यह एक सिक्योरिटी अमाउंट है। ये एक सिक्योरिटी अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास जमा करती हैं। जो कमर्शियल बैंक्स किसके पास जमा करती हैं? आरबीआई के पास जमा करती हैं। आरबीआई के पास क्या करती हैं? जमा करती हैं। आरबीआई के पास जमा करती हैं। कैश रिजर्व रेशो, वर्तमान में CRR कितना है? तो वर्तमान में CRR कितना है? वर्तमान में CRR है आपका, CRR है 4.5%। अच्छा जी, ये CRR क्या है? बहुत शानदार अंकुर, CRR है क्या? तो लिखेंगे ये मौद्रिक नीति का एक टूल है, मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। मौद्रिक नीति का एक उपकरण या टूल है। मौद्रिक नीति का क्या है? एक टूल है। और इसे CRR को या इस मौद्रिक नीति को, पूरी मौद्रिक नीति को कौन बनाता है? तो लिखेंगे मौद्रिक नीति समिति बनाती है। कौन बनाती है? मौद्रिक नीति समिति बनाती है। मौद्रिक नीति समिति बनाती है, जिसे आप कहते हो मॉनेटरी पॉलिसी काउंसिल ऑफ आरबीआई बनाती है कि कितना CRR होगा। एक और प्रश्न पूछा गया है, और वो प्रश्न ये पूछा गया है कि अगर CRR ज्यादा होगा तो क्या होगा? महंगाई कम होगी या ज्यादा होगी? ये बताओ, फिर मैं समझाऊंगी। जल्दी से बताओ। अगर CRR ज्यादा हुआ यानी कैश रिजर्व रेशो ज्यादा हुआ, यानी कि कुल मिलाकर, बहुत बढ़िया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, बहुत बढ़िया। अगर CRR ज्यादा हुआ तो महंगाई, शाबाश, कम हो जाएगी। देखो लॉजिक समझो औलादों। अगर बेटा जी CRR ज्यादा हुआ तो इसका मतलब आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा। आरबीआई के पास क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पैसा जमा करेंगी बैंक। ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा, ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आरबीआई के पास जब ज्यादा पैसा जमा कर देंगी तो लोगों को लोन कम दे पाएंगी, क्योंकि कम पैसा बचेगा। अब जब लोगों को लोन कम दे पाएंगी तो मार्केट में तरलता यानी कि पैसा जो है वो कम देखने को मिलेगा। तो ऐसे में महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। महंगाई क्या होगी? कम। तो लिखेंगे आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा होगा और फिर क्या होगा? बैंक कम लोन दे पाएंगे। लिखेंगे बैंक कम लोन दे पाएंगे, बैंक कम लोन दे पाएंगे,
तरलता कम होगी, बैंक कम लोन दे पाएंगे, तरलता कम होगी, तरलता कम होगी यानी मार्केट में पैसा कम होगा तो महंगाई भी कम होगी, महंगाई भी क्या होगी, कम होगी मेरे बच्चे, महंगाई क्या होगी, कम होगी। ठीक साहब, हाँ शाबाश। आरबीआई के बारे में बात करें, आरबीआई एक्ट 1934 के बेसिस पे 1935 में बनता है, राष्ट्रीयकरण होता है 1945 में, इस समय वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। ठीक ठीक, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए गुड्डा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे।